अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है कल थर्ड एंड फाइनल ओडीआई खेला जाएगा और ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान को जो है वाइट वॉश होने का इम्कान है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह दोनों मैचों में हमने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और फिर भी हम ऐसी पिच पे दोनों पिचेस ऐसी थी कि आप देखें 250 के राउंड अबाउट रन न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करना था पाकिस्तानी बॉलर ने, पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतनी मार खाई कि आप देखें उस विकेट पे जहाँ पे 250 रन जो है वो विनिंग रन कंसीडर किया जा रहा है, वहाँ पे हमने जो है एक मैच में 300 रन लगवा दिया और एक में 350 रन लगवा दिया। तो मेरे साथ है खुर्रम इकराम, मैं इनसे पूछता हूँ कि जो कल का जो मैच है उसमें आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वाइट वॉश को बचा सकता है अपने आप को वाइट वॉश होने से? असल में अगर आप देखें ना, जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है पीछे ओडीआई में चैंपियन ट्रॉफी से पहले तो बेहतर ही था कि जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, पहली टीम बने कि जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम चैंपियन ट्रॉफी में उतरे, दो प्लेयर हमारे अनफिट हो जाते हैं, पहले साइम अय्यूब बाहर होते हैं, उसके बाद फ़खर जमान बाहर हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे टीम बिखर सी गई है, कुछ इस तरह से लगता है फिर पूरी चैंपियन ट्रॉफी में हम सिंगल मैच नहीं जीत सके। ठीक है, उसके बाद हम न्यूजीलैंड का टूर करते हैं, वहाँ हम T20 भी हारते हैं, अब 2 ओडीआई हार चुके हैं, मजीद हारेंगे। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में भी जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारी हालत हुई। तो हमारी टीम का समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या मसले मसाइल हैं। असल में आप देखें ना कि अब जो जिस जगह हमारी टीम पहुंच चुकी है उसमें इतने ज़्यादा यानी कि फ्लॉज हैं कि जिसको देखकर आप ये कह नहीं सकते कि हम वाइट वॉश बचा सकते हैं। आप देखें कि पिछले अगर 10 साल की क्रिकेट उठा ली जाए तो उसमें होने वाली 7 to 8 सीरीज जो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, जो कि कभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड आया, कभी न्यूजीलैंड हाँ जी। पाकिस्तान गया, हर जगह अगर देखें तो न्यूजीलैंड का वाज़ेह तौर पे पलड़ा भारी रहा है। न्यूजीलैंड ने हमें पिछली 7-8 सीरीज़ में से 5 सीरीज़ में डिफीट दी है और एक सीरीज़ ड्रॉ हुई है और एक पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया, वो 2023 में जब न्यूजीलैंड अपनी बी टीम के साथ आया था। उससे पहले आप देखें तो 2018 में न्यूजीलैंड में हमें वाइट वॉश किया, 2014-15 में न्यूजीलैंड ने हमें वॉश किया, 2015-16 में न्यूजीलैंड ने हमें वाइट वॉश किया। तो कहने की बात यह है कि हम न्यूजीलैंड तो पीछे इतने अरसे में जब जब जा रहे हैं हमें वाइट वॉश ही हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि एक और वाइट वॉश जो है ना वो लोडिंग पे लग गया है। और ज़्यादा हाँ चांस जी। ये है कि कल हमें एक दफ़ा फिर जो है एक जिसे कहते हैं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वाइट वॉश होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि बचने के चांसेस तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आते, क्योंकि कोई एक ऐसा एरिया नहीं है कि जिसे देखकर मैं ये समझूं कि यार ये एरिया जो है ना यहाँ से हम जो है ना मैच निकाल पाएंगे। क्योंकि आप देखें उनके प्लेयर अनफिट हो गए, उनके प्लेयर खेले नहीं, आईपीएल में चले गए, हमें लगा कि यार कुछ मुकाबला होगा। पहले मैच में जिस तरीके से मुकाबला होते होते हम 70+ रन से हार गए, दूसरे मैच में उससे कम रन बना लेकिन हम और ज़्यादा इजी तरीके से हार गए, और अभी मेन प्लेयर उनका उसमें से अनफिट होकर बाहर हो चुका था। तो अब जब कल जो है लास्ट मैच है, वैसे ही मोरल डाउन है, हालत बुरी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वाइट वॉश और आप बचेगा। देखिए ना कि अब इस वक्त जो है ज्यादा शर्मिंदगी का सामना इसलिए हमें करना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की जो है बी टीम है उससे हम वाइट वॉश हो रहे हैं। चले मैं तो पहले जो हमें समझता वाइट हूँ वॉश हुए तो उनकी पूरी टीम खेलती होगी मैं न्यूजीलैंड ये की। समझता हूँ कि ये बी भी नहीं है तो सी और डी हाँ जी। टीम कह सकते हैं आप, क्योंकि देखे ना कम से कम आधे क्या है, पूरी टीम उनकी बाहर बैठी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारे लड़के नहीं खिला रहे हैं। हाँ जी। ओपनिंग पे लड़के देख लें, मिडिल ऑर्डर में सिवाय एक दो प्लेयर्स के जिनको आप जानते हैं, उसके अलावा डेरन कौन है मिचेल या मतलब। माइकल ब्रेसवेल जो टीम को लीड ठीक कर है, रहे हैं। यही दो लड़के हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस प्लेयर है या ये खेलते रहे हैं। अदरवाइज तो बाकी 8 लड़के 9 लड़के आप देख लें नए ही हैं, किसी ने 5 मैच, किसी ने 7 मैच, किसी ने 10 ऐसा ही मैच है। इस तरीके से खेले। लेकिन हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं है इन प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए, भी सबसे बड़ा मसला ये है। ऐसा ही है और आप देखेंगे हम शुरू में अर्ली आउट कर भी लेते हैं, दोनों मैचों में हमें एडवांटेज मिला कि दोनों टॉस हम जीत गए। अगर यही एडवांटेज किसी और टीम को मिले तो मैं कहता हूँ कि वो बेहतर बॉल करके एक आधा मैच तो जीत सकते थे। दोनों भी जीत हाँ सकते हैं। जी। आप देखिए न्यूजीलैंड में मॉर्निंग में बैटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में इंडिया ने टूर किया था 2002-3 में, वर्ल्ड कप से पहले 2003 के। तो इंडिया बार बार टॉस हार रहा था, तो न्यूजीलैंड मॉर्निंग में हिलने नहीं दे रहा था इंडिया को, कभी 100 पे आउट, कभी 80 पे आउट, कभी 125 पे आउट। तो इस तरीके से डिफीट हो रही थी इंडिया को। तो जहां पर इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहले खिलाया तो इंडिया जीत गया। तो अब ये है कि आपके पास तो एडवांटेज आया दोनों दफा, हाँ जी। लेकिन आपके बॉलर्स ने 20-20, 25-25 ओवर तो थोड़ा खींच के रखा मैच को, प्रॉब्लम क्रिएट की, उसके बाद आपसे बॉलिंग ही नहीं हुई। और बहुत सबसे आसान। बड़ी बात, किसी टीम की, किसी इंसान की फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसे ये समझ ही ना आए कि उसको फेलियर क्यों हो रहा है, हाँ जी। या वो अपनी जानबूझकर अपनी आंखें इसलिए बंद रखे कि भाई मैंने ठीक होना ही नहीं। तो आप देखें ना कि आपकी टीम जो है मुसलसल प्रॉब्लम जो है एक जैसी सामने आ रही है कि डेथ ओवर की बॉलिंग नहीं हो रही,
नया गेंद खेला नहीं जा रहा, और वो सेम टू सेम वैसे का हाँ वैसे। जी, सेम टू सेम बार बार रिपीट होता है, खासतौर पर डेथ बॉलिंग वाला। ओपनिंग में फिर भी ये है कि कभी बेहतर खेल लेते हैं, जैसे पहले मैच में ओडीआई में, ठीक है, उस पिच पे तो इस मैच में तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए ना कि 60 पे जो है आधी टीम आगे असल उड़ में गई आप थी। देखें कि हम जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, हम जो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, उसमें ओपनिंग का बहुत बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि जिस तरीके से साइमन यूब फॉर्म में थे, उन्होंने दो तो 100 ही कर दिए, एक तो 50 प्लस रन कर दिए, तो 6 में से 4 मैचेस में जब आपका टॉप का ओपनर जो है वो 30-30 35-35 ओवर खेलेगा, तो ज़ाहिर है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है नीचे वालों के लिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया भी को तो खेल आप लेते देखें हैं। ना कि सबसे हमारी बॉलिंग क्लिक कर गई, सीधी जो बात है, तीनों ओडीआई में हमने ऑस्ट्रेलिया को बिलो 200 आउट कर दिया। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि दोनों मैचेस में आपकी ओपनिंग भी खड़ी होगी ना। अगर वहां पर भी आपके ओपनिंग के बल्लेबाज 2-3 जल्दी निकलते तो बड़ा मसला होता था, मिडिल ऑर्डर ने फिर फंस जाना था। 8 पर ये रन कम था उधर। साउथ अफ्रीका में ये है कि इन्होंने चेज किए बड़ा टारगेट, जो है खासतौर पे जब आपको पता है 2 से 3 आउट हो गए, तो सलमान अली आगा, सैम अयूब की पार्टनरशिप गई, वो बड़ा इन्होंने क्रूशल मैच जीता। बात यह है कि वो तो, इसमें कोई शक नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे पास असल में क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ तो है नहीं, जैसे ही हमारा एक दो लड़के अनफिट होते हैं तो हमारी सारी टीम कोलैप्स कर जाती है। अभी भी हमें मसला ये है कि बड़ी अच्छी, मैं एक लड़के को सुन रहा था, वो पॉइंट आउट कर रहा था चीज़ें, कि अगर आप नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अपने लड़कों को देखें और उनका बैटिंग स्टाइल देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जीत सकते ही नहीं है। उन्हें कभी, सबसे पहले आप देखें टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके आते हैं अब्दुल्ला शफीक, उन्हें वक्त चाहिए क्रीज पर सेट होने के लिए, ठीक है। दूसरे उनके साथ जो ओपनर है इमामुल हक, उन्हें भी वक्त चाहिए टीम सेटल होने के लिए। तीसरे नंबर पर बाबर आजम आते हैं, उन्हें भी वक्त चाहिए सेटल होने के लिए। चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान आते हैं, उन्हें भी वक्त चाहिए सेटल होने के लिए। पांचवें नंबर पर सलमान अली आगा आते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि वो आते ही रन बनाते हैं। 4 हाँ टॉप जी, के तो वो भी प्लेयर आपके ऐसे हैं कि जो वक्त लेकर रन्स बनाते हैं, और बड़े अच्छा पॉइंट आउट किया उन्होंने कि भाई जब ये चारों इस तरह खेलेंगे, और ये वो 4 प्लेयर होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ओवर खेल जाते हैं किसी भी मैच के, तो अगर ये इतना टाइम लेकर रन बनाएंगे तो क्रीज पे खड़े होकर भी ये कुछ खास रन नहीं बना हाँ जी, सकते। और और नीचे आने दूसरा, वाला को डबल प्राइस। नीचे वालों के लिए भी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ ये है कि ये प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं बजाय कि सामने वाले पे देने के बजाय। तो साइम अयूब से मैं ये था कि वो आकर ऊपर से अटैक करते थे, इन्हें मौका मिल जाता था कंसोलिडेट करने का, तो हम रन बना लेते थे। तो हाँ ये जी, भी तो अब एक फैक्टर है ना। और अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप शेयर करें कि जो मैच होने वाला है, इसके इस ग्राउंड के स्टैट्स क्या हैं अभी तक, कि कौन सी टीम का अभी तक पलड़ा भारी रहा है, और फास्ट बॉलिंग यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट करती दिखाई देती है स्पिनर्स। ये माउंट मुंगी में खेला जाएगा, क्योंकि अभी आपको याद होगा रिसेंट अभी T20 मैच भी इधर खेला गया, तो ये एक पेसर फ्रेंडली पिच है, मगर ट्रेंट बोल्ट जो है हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर सामने आ रहे हैं। और इस ग्राउंड में जो है टोटल 30 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट 14 मैचेस जीती है, बैटिंग सेकंड जो है 16 मैचेस जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है 234 है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है 214 है। और जो हाईएस्ट टोटल जो बना है वो श्रीलंका के अगेंस्ट बनाया है न्यूजीलैंड ने 371, और हाईएस्ट चेज क्या हुआ? वो 300 हुआ इंडिया के खिलाफ में। तो अब बात यह है कि देखा जाए, अच्छा न्यूजीलैंड की अगर आप पिचेस देखें ना, तो क्योंकि बाउंड्रीज होती है छोटी, तो हाँ जी, अगर शुरू में आप स्टे कर लेना विकेट पे, तो रन आप 300 लगा लेते हैं बोर्ड पे। असल क्या है कि पहले 15-20 ओवर विकेट पर स्टे करना काम होता है, क्योंकि वो उस टाइम गेंद घूम रहा होता है। आप देखिए पहले दोनों मैचेस में यही हुआ है कि विकेट पर गेंद घूम रहा था, उनके लड़कों ने आकर कंसोलिडेट किया, इनिंग्स को बिल्ड किया। एक टाइम आया कि जहां पर जाकर उन्होंने चार्ज किया, और फिर तो हम उन्हें नहीं 25 से संभाल 30 ओवर के बाद जो है ना विकेट में थोड़ा मैंने देखा है कि हो जाता है, उसकी बदौलत फिर हमारे बॉल भी तो पुराना हो जाता है बॉल ना, भी देखे पुराना ना। हो जाता है, फिर हमारे बॉलर भी जिस तरह यही अगर दूसरी टीम को खेल रही तो हमें ज़्यादा इंजॉयमेंट देखने को मिलेगी कि फिर क्या मैच होता है। असल में देखो, कैप्टनसी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें कि जिस तरीके से पहले मैच में हमें रन्स बना, कि आप देख रहे हैं कि 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड स्लो खेल रहा है। आप एक एंड से अटैक रखें, एक एंड से कंटेन करने वाला बॉलर लगा लें। क्यों? क्यों आपने आगे भी तो देखना है ना। अब रिजवान ने क्या किया, दोनों एंड से अपने प्रीमियर बॉलर लगा के रखे। जब वो खेलते 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 25-30 ओवर तक हाँ चले गए जी, ना, तो आपके बॉलर बॉलिंग करा करा के थक चुके थे, और अब आपके 10 ओवर पड़े थे पार्ट टाइम बॉलर्स के। अब मुझे सलमान अली अच्छा, ओवर है तो पहले ओवर में तो अटैक। उन्होंने अब चार्ज करना था। अब जब उन्होंने चार्ज किया तो उन्हें रोकने वाला था कोई नहीं, और वो मारते चले गए। तो मैं जो समझता हूँ कि बेहतरीन कैप्टनसी मैंने देखी है, वो देखी है, सीधी सी बात है, या पैट कमिंस को मैंने देखा है, या रोहित शर्मा को देखा है, कि एक अपना प्रीमियर बॉलर एक एंड से लगाए रखो, और दूसरे एंड से थोड़ा सा कंटेन करते रहो। खासतौर पे लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट में आप अगर दोनों एंड से लगाकर अपने ओवर ही खत्म कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, और थका भी लेंगे बॉलर्स को। उसमें ये होता है कि एक एंड से आपका बेहतर बॉलर लगाओ, एक एंड से ओवर निकल सकते हैं। आप देखें ना, 50 पे 3 थे, अगर आप एक एंड से ओवर निकालते तो इधर 4-5 ओवर निकाल लेने थे हाँ आपने। जी, तो आपके पास आखिर के 20 ओवर में कम से कम 15-16 ओवर आपके मेन बॉलर्स के होते, तो उसमें चाहे रन बन जाता, चाहे विकेट गिर जाती। तो अभी ये आपने प्लानिंग करके जाना होता है। अब मैंने इनको देखा कि ये ना इस लिहाज से भी प्लानिंग भी नहीं कोई खातर खाप करके आते,
जो माइंड में इनके होता है ना, यानी कि मैच शुरू होने से पहले, ये उसी के अकॉर्डिंग जो है ना बुक टू बुक चलते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी बदल जाए तो इनसे हैंडल नहीं फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग नहीं सही होती। और आप देखेंगे जिस तरीके की जहर न्यूजीलैंड की पिचेस बिहेव करती हैं, अब यहाँ पर स्पिनर भी बुरा बॉल नहीं करते, लेकिन अच्छे स्पिनर हो तो वो बेहतर गेंद कर लेते हैं। लेकिन फास्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा क्वालिटी स्विंग बॉलर हो। अब हम अगर अपने बॉलर्स को देखें ना, हमारे पास जो सिस्टम स्विंग बॉलर है उनमें नसीम शाह, आकिब जवेद यही ज़्यादा लगते हैं। जो हारिस रऊफ वो तो आके सीधा सीधा तेज़ गेंद करते हैं, अगर उनकी लाइन पड़ रही हो तो बेहतर है, नहीं तो उन्हें मार पड़नी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कल के मैच में पाकिस्तान को आपको लगता है कोई चेंज करते हुए नजर आएगा, या है कोई चेंज करने के लिए हमारे नहीं, पास? हारिस रऊफ जैसे आप बताएं अनफिट हो गए थे। अच्छा, नसीम शाह आए थे, उनके हेड पे बॉल लगी थी जिसकी वजह से उनको जो रखा हुआ रूल के उसकी वजह नसीम शाह बैटिंग करने 50 रन बनाया कौन पोजीशन का? तो ज़्यादा चांस है कि वो जो नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह ऑफ कलर नजर आए सेकंड ओडीआई में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर पीएसएल आ रहा तो वो खेलना चाहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा कोई एक तो चेंजिंग होंगी बैटिंग ऑर्डर में। बैटिंग ठीक थी कि भाई मिश्रा ने रन कर लिया, इसलिए वो प्लेइंग 11 का हिस्सा में देखने को मिलेंगे। बॉलिंग भी उन्होंने बेहतर की थी, एक विकेट भी ली थी 10 में 40+ रन देके। तो इसलिए जो मर्जी डाल लें, बात यह है कि रिजल्ट जब चेंज होगा तो फिर हम देखेंगे, रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसलिए। अब आप देखें ना कि बैटिंग में जो कुछ आप लेके गए हैं उसमें इतना दमखम है ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है। आप देखिए ओडीआई में तो आप वही टीम लेंगे जो पीछे इतने अरसे से खिला रहे हैं। ओडीआई में तो कोई खातिर खा बैटिंग में आपने कोई लड़का नहीं ना रखा, सारे वही हैं जो पहले भी खेल रहे हैं। तो और वो कोई खातिर खा रिफ्लेक्शन नहीं है उनमें कोई। अब देखे ना, इतने देर के बाद दोबारा, बहुत देर के बाद नहीं, 2-4 महीने के बाद अब्दुल्ला शफी को दोबारा मौका मिला, वो फिर वैसे के वैसे ही हैं। पता नहीं क्यों बार बार चांस देते हैं, इससे अच्छा किसी और को, आप कामरान गुलाम को क्यों बाहर निकाला है। अब बड़े बड़े लोग एनालिसिस करते हैं, तजिए करते हैं कि यार कामरान गुलाम जिनको आप कंसिस्टेंट खिला रहे थे, उनको आपने चैंपियन ट्रॉफी का भी एक मैच नहीं खिलाया, या तो उनसे कोई अनबन हो गई असल है, में कोई ऐसी। मसला पता क्या होता है कि समझ नहीं आती कि किसी को बाहर करते हैं तो 1-2 मैच देख के कर देते हैं, और जिसको नहीं करते उसको खिलाए चले जाते हैं, खिलाए चले जाते हैं, खिलाए चले जाते हैं। अब वो कामरान गुलाम वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक ठीक ही था कि जिन लड़कों को यहाँ पे ले गए हैं ना, इनफ इज इनफ। अब मेरा ख्याल है एक हद होगी, यानी कि चांस देने की। मेरा ख्याल है अब कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि इसको चांस नहीं मिला, चाहे वो इरफान खान न्याजी हो, चाहे तैयब ताहिर हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो। ये 3 प्लेयर तो कम अब्दुल्ला अज कम जी नहीं कह सकते हाँ जी, कि जी हमें चांस नहीं मिला। पर आप देखेंगे अब्दुल्ला शफीक को फिर ये बार बार लाते हैं, या तो उनकी कोई ऐसी सिफारिश है या कोई कि जी इनमें बहुत टैलेंट है। चले तैयब ताहिर को मुझे, मैं भी कहता हूँ कि ये बाहर कर देंगे, फिर वो बड़ा मुश्किल है कि उनकी वापसी हो। ठीक है, इरफान खान न्याजी को बार बार ले आते हैं, इसको भी। अब्दुल्ला शफीक ये है कि वो बेशक चले ना चले, इनको रखते हैं कंसिस्टेंट, फिर उनको ले आएंगे किसी दिन में। मिसाल के तौर पर अब ये कल ही अगर मैच में वो 50 कर जाते हैं तो फिर अगली सीरीज के लिए पक्के हो जाएंगे। तो वो जो है ना, वो टेस्ट भी खेलते हैं, आपको पता है कि वो 4 इनिंगों में किसी एक इनिंग में रन कर ले तो अगला फिर 2 इनिंगों की पक्की हो जाती है। तो असल में बात वो ये है ना कि हमारे यहाँ क्योंकि अंधों में काना राजा वाली बात है ना कि प्लेयर तो है कोई नहीं, तो वो जब कोई रन कर जाता है तो वो तो वाज़ेह तौर पे प्रोमिनेंट हो जाता है, या चलो चाहे आखिरी मैच में रन किया तो है अब ना। देखिए फ़हीम अशरफ ने जिस मैच का ना कोई रिजल्ट था, जब आपके 60 पे 5 डाउन हो गए तो वो 70 रन कर रहे हैं 80 बॉल्स पे। अगर यही फ़हीम अशरफ है, इनको पहले आप चाहते हैं किसी मैच में रन करें, क्रूशियल मोमेंट पे आ गए, तो फिर तो चले हम देखेंगे यार ठीक है ये। यार असल में ये हमारा भी तो कसूर है ना कि हम एक ही ऑलराउंडर आपके पास अवेलेबल है फ़हीम अशरफ की सूरत में, उसके अलावा नहीं है। तो आप उसे कंसिस्टेंट खिलाते रहें, उसको ग्रूम कर लें। तलत भी जैसे हैं, देखिए अमान बट खेल लेते हैं पीएसएल में। मुझे तो मौका ही नहीं मिलता ना, मतलब ये तो वो लड़के ना जिन्हें मौका मिल रहा है तो कम से कम इन्हें कंसिस्टेंट खिला के कोई बेहतर कर ले। आप ये देखें ना कि न्यूजीलैंड के बाद जिमी निशम पिछले कितने अर्से से एक ही ऑलराउंडर है, वो घुमा फिरा के उसे खिलाए जाते हैं। हालांकि मुझे खुद उनकी बॉलिंग से रिजर्वेशन है, आपके सामने ही है क्या बॉलिंग करते हैं, जरूरत पड़ने पे 2 ओवर 3 ओवर ओडीआई में करते हैं। और अब को बाहर कर दिया था, फिर वो ये आपके सामने बीसी टीम आई तो फिर उसमें रख लिया हमको। आप देखें कि आगे T20 आएगी, कोई पता नहीं T20 में वो एज आ बॉलर, क्योंकि पता क्या आपको एक एज दे देते हैं ना, वो नीचे आगे हिटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी। अब हमने ये देखना है कि यार अगर हमने फ़हीम अशरफ के साथ जाना है ना, तो फिर उसके अंदर जो कमी पेशी है उसे दूर करो। हाँ जी, ताकि आपको देखिए एडवांटेज तो यही है ना कि आप 2 फास्ट बॉलर खिलाएं, तीसरा फ़हीम अशरफ हो, 2 स्पिनर आप खिला सकें, फिर तो है। हाँ जी, जो प्रॉपर बॉलिंग कर सके। आप देखें पीएसएल आ रहा है, इसमें इनको ऊपर भेजे, वो कंसिस्टेंट इन्होंने नहीं खिलाया। फिर एकदम जो है टूर्नामेंट में चैंपियन ट्रॉफी में वो इंजर्ड हुए सैम अयूब कि जी हमें अब स्पिन और फास्ट का कम्बिनेशन चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए कोई, तो फ़हीम अशरफ को शामिल कर लिया। तो ये या तो आप लड़के को साथ रखें ना टीम के, तो फिर जो है फिर आपने चैंपियन ट्रॉफी का कोई मैच भी नहीं खिलाया हमको कि डर के मारे गई यार ये कोई आउट ऑफ फॉर्म है, किसी अरसे से खेले नहीं है, अभी कोई बैटिंग भी नहीं हो सकी, बॉलिंग नहीं, तो ऐसे लड़के को प्रेफर करना आपकी प्लेइंग 11 ख़राब करता था। यार मसला पता क्या है, बात यह है कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बना बनाया प्लेयर तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। या तो होना कि बहुत जिस तरीके से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया
इंग्लैंड इनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है कि यार उधर से प्लेयर तैयार होकर आता है, यहाँ तो प्लेयर आकर सीखता है, सीधी सी बात है। अब मसला ये है कुछ हमारे लड़के नहीं सीखते, कुछ हमारा जो सिस्टम है वो भी नहीं सिखाता कि अब देखिए ना, आपको पता है कि आपके पास एक ही ऑलराउंडर है, ठीक है, या उसके अलावा ये आमिर जमेल आया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको बेहतर करें। देखें एक लड़का, चाहे मैं कहता हूँ कोई सा भी मैच है, 74 रन बनाया ना, बल्ले पे गेंद मारी है ना, तो इसका मतलब है कि लाइन में आ सकता है, तो यार उस पर ग्रूमिंग करो, उसे थोड़ा सा बेहतर करो। वो बॉलिंग में थोड़ी, जिस तरह 10 और 46 रन दे के एक विकेट ली, तो आप कंसिस्टेंट उसे टीम का पार्ट बनाए, उसे वक्तन फोक्तन खिलाते रहे। ये ना हो कि एक मैच में 2 मैच रन पड़ गया, उसके बाद आप उसे 6 महीने के लिए देखें ना, आपने जमाल का आपने नाम लिया, उनको किस बुनियाद पर बाहर किया? कोई ऐसी गलत परफॉर्मेंस तो नहीं थी? उन्होंने ठीक है, नो डाउट यार परफॉर्मेंस तो खैर उनकी ऐसी, तुम्हारे सामने साउथ अफ्रीका जब गए हैं, वो मुझे फिट ही नहीं लगे साउथ अफ्रीका में, वो जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट में खिलाया हो गए होंगे, जैसे आपने अब ये T20 का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि ओडीआई तो उन्होंने कोई खतरा खेले नहीं, टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे, उसके बाद से उनके ऊपर जैसे छाप लग गई टेस्ट मैच ही खिलाने, टेस्ट में वो खातिर का कोई साउथ अफ्रीका में कर नहीं सके। T20 में उनको चांस दें, जैसे अभी भी आप देखें PSL में खेलते हुए दिखाई देंगे। वही तो कह रहा हूँ ना, असल में ये लड़कों को आप चांस दें और ऊपर बैटिंग करने का मौका दें, तब पता चलेगा कि ये लड़कों में क्या है, या उनकी ग्रूमिंग होगी, को बेहतर आएंगे। फ़हीम अशरफ है ना, आप इसे PSL खिलाएं, नंबर 3-4 पे खिलाएं, हाँ जी, ठीक है, उसे भी कहें भाई तेज खेलना, तूने आगे बार बार खेलेगा बेहतर हो जाएगा। यार ये जडेजा जिसे आज आप देखते हैं, इसको शेन वॉर्न क्या करता था, बार बार ऊपर 2007-8 पे ऊपर ऊपर ऊपर, आखिर करते 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 एक एस्टेब्लिश, हाँ जी, और तो बनाने पड़ते हैं प्लेयर। अब हम कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, बने बनाए आ जाए तो ठीक है, वरना वहीं के वहीं। तो आप अब ये बताएं कि इस यानी कि आपको क्या लगता है, मैच जीतने का कोई चांस है? बस 20% ही है चांस। चांस क्या है, बात ये है कि हम पहले बैटिंग करें या बैटिंग सेकंड, रिजल्ट सेम होता है ना, हमें पिच से मतलब होता है। जैसे दूसरी टीम में है ना, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, अगर वो एडवांटेज कोई ले लेते हैं तो दूसरी टीम को फिर 50-50 पे रखते हैं। हम तो एडवांटेज लेके भी हमारे हाथ से मैच छीन लेती है दूसरी टीम। तो बस कल भी यही जो अभी तक सिचुएशन चल रही है, उसमें तो वाज़े तौर पे यही लगता है कि कल भी मैच जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। बारिश है, अगर आ जाए तो, और मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए, यानी कि मैच ना हो तो फिर तो है। अदरवाइज ज़्यादा चांस ये है कि न्यूजीलैंड कल भी जीतने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ज़्यादा तो ये चांस है कल शायद हम पहले बैटिंग करते हुए दिखाई दे, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो देखते हैं कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।